हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11th फिजिक्स में बच्चों आज हम घूर्णी गति का प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण और तृतीय समीकरण सिद्ध करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग तैयार जरूर कर लेना। और यदि आप 11th क्लास का नोट्स चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर मेरा है 96 85 29 91 49 9685299149। जिन बच्चों को नोट्स लेना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करें बच्चों। हमारे पास कोई भी पिंड है, घूर्णी गति कब कहलाएगा? जब वो किसी अक्ष के परितः घूमता रहता है। जैसे बच्चों आप लोग पहिया देखते हैं, पहिया घूमता है तो उसकी एक घूर्णी गति होती है। तो जब कोई पिंड या वस्तु किसी अक्ष के परितः क्या है, नियत कोणीय वेग कोणीय त्वरण से घूमता रहता है बच्चों, तो आपका घूर्णी गति कहलाता है। यानी किसी अक्ष के परितः जब कोई पिंड घूमता है तो घूर्णी गति कहलाता है। और जब कोई वस्तु घूर्णी गति करता है तो उसका एक कोणीय त्वरण होगा और कोणीय वेग भी होगा। तो मान के चलते हैं कि कोई पिंड किसी अक्ष के परितः कोणीय त्वरण अल्फा से घूर्णी गति कर रहा है। कोणीय त्वरण क्यों है भाई? क्योंकि कोणीय वेग में परिवर्तन होगा। यदि कोणीय वेग में परिवर्तन नहीं होगा तो कोणीय त्वरण उसमें होगा ही नहीं। मतलब यदि किसी पिंड में कोणीय त्वरण है तो कोणीय वेग में परिवर्तन होगा। तो प्रारंभिक कोणीय वेग मान के चलते हैं ओमेगा नॉट, तथा टी समय बाद उसका कोणीय वेग कितना हो जाता है? ओमेगा हो जाता है। तो कोणीय त्वरण की परिभाषा आप सबको पता होनी चाहिए। यदि नहीं पता है बच्चों तो फिर दिक्कत है। कोणीय त्वरण कहलाता है कोणीय वेग में परिवर्तन की दर समय के साथ। यानी कोणीय त्वरण की परिभाषा से अल्फा बराबर हो जाएगा कोणीय वेग में परिवर्तन समय के साथ। ये आपका टाइम है, समय के साथ कोणीय वेग। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, ये आपका मूल पहचान होता है। जब भी हम परिवर्तन की बात करते हैं तो अंतिम में से प्रारंभ को घटाते हैं। पक्षांतर करेंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा? पक्षांतर करेंगे तो इसको हम इधर भाग में, इधर गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इक्वल बच्चों ये पक्षांतर हो जाएगा तो अल्फा टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्फा टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्फा टी हो जाएगा। अब बस कुछ भी ना करो, पक्षांतर कर दो, बस सिंपल है। ओमेगा नॉट को पक्षांतर कर दो बच्चों तो ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। यही आपका बच्चों घूर्णी गति के लिए गति का प्रथम समीकरण है। बताओ किसी बच्चे को 2 मिनट में क्लियर हुआ कि नहीं? ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखना भी नहीं है, जितना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही चीज़ करना है। भाई हमने कहा कि कोई वस्तु है किसी अक्ष के परितः कोणीय त्वरण से घूर्णी गति कर रहा है तो उसका प्रारंभिक कोणीय वेग हो गया ओमेगा नॉट और टी समय पश्चात हो जाता है ओमेगा। तब कोणीय त्वरण की परिभाषा से अल्फा इक्वल ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी हो गया बच्चों। पक्षांतर कर दिए, भाग था इधर गुणा हो गया तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट बराबर अल्फा टी। अब ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, बस खत्म कहानी। यही आगे आपका घूर्णी गति का प्रथम समीकरण है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं बच्चों यही घूर्णी गति का प्रथम समीकरण है। यही घूर्णी गति का यही घूर्णी गति का प्रथम समीकरण है। यही घूर्णी गति का प्रथम समीकरण है। ठीक है बच्चों, चलिए अब बात कर लेते हैं द्वितीय समीकरण की। तो जब बच्चों मान लीजिए केवल द्वितीय समीकरण की स्थापना के लिए पूछेगा तो पहले आप स्टार्टिंग में जो माना प्रथम समीकरण में लिखे हैं वही लिखना पड़ेगा कि माना कोई पिंड किसी अक्ष के परितः नियत कोणीय त्वरण अल्फा से घूर्णी गति कर रहा है। प्रारंभिक कोणीय त्वरण आपका ओमेगा नॉट तथा टी समय पश्चात उसका कोणीय वेग कितना हो जाता है? ओमेगा हो जाता है। यानी नियत कोणीय त्वरण है अल्फा है, वो भी जरूरत पड़ेगा बच्चों। प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा नॉट है, वो भी जरूरत पड़ेगा। टी समय पश्चात कोणीय वेग ओमेगा, वो भी जरूरत पड़ेगा। अभी हम ज़्यादा माना इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि वही चीज़ आपका है। यदि अलग से पूछता है, यदि एक साथ तीनों पूछेगा तो कोई दिक्कत है नहीं। अब बच्चों यदि बोले हम कि कोई पिंड नियत कोणीय त्वरण से घूर्णी गति कर रहा है, नियत कोणीय त्वरण से घूर्णी गति कर रहा है तो औसत कोणीय वेग कितना होगा? कोणीय वेग आपका प्रारंभिक ओमेगा नॉट और अंतिम ओमेगा है। तो औसत निकालते हैं तो औसत का मतलब होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। यहाँ पर लिखेंगे बच्चों औसत कोणीय वेग। औसत कोणीय वेग कितना होगा बताओ जरा? औसत कोणीय वेग कोई भी बच्चा बता सकता है कितना होगा बच्चों? कितना है प्रारंभिक कोणीय वेग? ओमेगा नॉट और अंतिम कितना है? ओमेगा है। आंकड़ों की संख्या आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, तो नीचे हो जाएगा बच्चों 2। तो नीचे 2 लिखने का मतलब यही है, औसत जब भी निकालते हैं तो आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। अब जो आप लोगों को पता होगा कि भाई साहब ओमेगा बराबर कितना निकाला अपन ने?
ये ओमेगा नॉट रहने दीजिए। ओमेगा बराबर हमने निकाला, अभी देखो ऊपर लिखा है, कितना लिखा है, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, और डिवाइड बाय बच्चों कितना हो जाएगा 2, डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2। यहाँ पे डिवाइड बाय 2, इसमें कोई परेशानी नहीं है, इधर उधर कुछ भी नहीं करना है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। अब थोड़ा समझना, ओमेगा और ओमेगा, 2 ओमेगा नॉट है ना, तो इसको जोड़ देंगे तो 2 ओमेगा नॉट हो जाएगा। मतलब यहाँ हो जाएगा 2 ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी डिवाइड बाय 2। अब 2 का भाग देंगे बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा नॉट प्लस 1/2 अल्फा टी। ठीक है, अब यहाँ तक क्या आ गया बच्चों, आपका औसत कोणीय वेग आया है, औसत कोणीय वेग आया है। और हमें क्या निकालना है, विस्थापन। थीटा का मतलब होता है विस्थापन, तो कुल कोणीय विस्थापन निकालना है। तो कुल कोणीय विस्थापन के लिए अपन को लगाना पड़ेगा कि कुल कितना औसत वेग था, मतलब औसत कोणीय वेग, औसत कोणीय वेग, ठीक है, और बच्चों गुणे में हो जाएगा आपका समय, ये फार्मूला होता है। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक क्लियर है। अब बच्चों सिंपल है, मल्टीप्लाई कर दो बस, मल्टीप्लाई। इसका मान कितना है, ओमेगा नॉट प्लस 1/2 अल्फा टी, और बच्चों इंटू टी, और ये टी का जब गुणा होगा तो ये आपका हो जाएगा थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। जी हाँ बच्चों, यही आपका आ गया घूर्णी गति के लिए द्वितीय समीकरण, घूर्णी गति के लिए द्वितीय समीकरण। बताओ कितना सिंपल है, 2-3 लाइन का रहता है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इस थ्योरम को लोग बहुत कठिन समझते हैं, लेकिन ये थ्योरम इतना छोटा है, इतना छोटा है कि कोई बच्चा थोड़ा सा ध्यान लगा ले तो आसानी से बन जाता है। अब जो हमारा तीसरा समीकरण है बच्चों, तृतीय समीकरण जो है, तृतीय समीकरण, ठीक है, तृतीय समीकरण है हमारा, है बच्चों ये ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। ठीक है, ये गति के ही जैसे ही है कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, पढ़ा है आपने ना। अब बच्चों माना वगैरह सब वही रहेगा, इसमें कोई इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, माना वही रहेगा कि माना कोई पिंड किसी अक्ष के परितः नियत कोणीय त्वरण अल्फा से घूर्णी गति कर रहा है, उसका प्रारंभिक कोणीय वेग ओमेगा नॉट और अंतिम कोणीय वेग कितना हो जाता है, टी समय पश्चात ओमेगा हो जाता है। तो बच्चों आपको लिखना है कि प्रथम समीकरण से, प्रथम समीकरण, प्रथम समीकरण, प्रथम समीकरण कितना बच्चों, प्रथम समीकरण हम अपने पास आया था ओमेगा इक्वल ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी सी, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में भाई ओमेगा से ओमेगा स्क्वायर लाएंगे तो वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। ये अटपटा नियम सोच रहे हो, बिल्कुल अटपटा नहीं है, बहुत ही सिंपल है। जब वर्ग करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी का स्क्वायर। अभी तो वर्ग कर रहे हैं, वर्ग लगा दिया। जब इसको तोड़ोगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 ओमेगा नॉट अल्फा टी प्लस बी स्क्वायर, यानी अल्फा स्क्वायर और टी स्क्वायर। अब कुछ नहीं बच्चों, यहाँ से अपन ओमेगा स्क्वायर रहने देते हैं, यहाँ से यदि हम कुछ कॉमन ले लें, जैसे 2 अल्फा, अल्फा यहाँ भी, यहाँ अल्फा, तो 2 अल्फा कॉमन लें तो यहाँ पर बचेगा ओमेगा नॉट टी। यहाँ 2 नहीं तो ज़बरदस्ती आपने कॉमन ली है ना, तो 1/2 होगा, ताकि 2 का गुणा हो तो कट जाए। 1 अल्फा कॉमन आ गया और ये टी स्क्वायर। अब बताओ ये द्वितीय समीकरण से है कि नहीं, द्वितीय समीकरण आप देख लो। द्वितीय समीकरण कितना सर, ये थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। यहाँ पर ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर है, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। जी हाँ, यही आ गया बच्चों घूर्णी गति के लिए तृतीय समीकरण। बताओ कितना सिंपल है, बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना है। ये कहाँ से आ गया, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं कि जो हमने यहाँ थीटा का मान रखा है, तो लिख लो, यही लिख लो द्वितीय समीकरण। कहाँ से मान रखा हमने, द्वितीय समीकरण, द्वितीय समीकरण से मान रखने पर, द्वितीय समीकरण से मान रखने पर। ठीक बच्चों, ये आ गया द्वितीय समीकरण से हमने मान रख दिया सिंपल तरीके से, और आपका ये गति का न्यूटन की गति का है, लेकिन घूर्णी गति के लिए तृतीय समीकरण सिद्ध हो गया है।
सिंपल है बच्चों, इस स्टेप से आप कर लो। समाकलन विधि से आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, बाकी ये विधि काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत ही सिंपल है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर हो गई होगी। और जिन बच्चों ने नोट्स नहीं लिया है, नोट्स जरूर ले लें। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149, 9685299149। ओके बच्चों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।